और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी खबर है। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावे को गलत बताया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दावे को गलत बताया है। ईडी ने इस दावे को गलत बताया कि उनके पास संपत्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को भ्रामक बताया। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सुनवाई में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्टेटमेंट हैं उनको भ्रामक बताया गया। दलील ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से, दिल्ली से, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिस पर एक पक्ष ईडी का भी है। ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी बात रख रहा है और इसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। ईडी ने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्टेटमेंट को गलत बताया है। संभव शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। संभव, क्या डेवलपमेंट है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले की जब सुनवाई चल रही है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एएसडी हैं वो एसवी राजू वो अपनी बात रख रहे हैं। और आज भी उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान बात रखी। और इस मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस दावे को गलत बताया है कि उनके पास संपत्तियों का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बयान हो जाता है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं उसके साथ साथ जो पैसे की हेराफेरी के कथित आरोप हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, उसको लेकर यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू लगातार अपने बयान रख रहे हैं। इससे पहले भी शुक्रवार को जब सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब भी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इन्होंने एसवी राजू ने अपनी बात रखी थी। उनका बेसिकली जो कहना है, उनके जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि शेयर धारकों को जो उनकी संपत्ति थी उनका अधिकार नहीं होने के बारे में एक भ्रामक और गलत बयान बाजी की गई है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एजेएल जो कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाती थी, उसको 90 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस ने जानबूझकर दिया था। ये एक बड़ा आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही साथ जो संपत्तियों का नियंत्रण है उसको लेकर भी कई सवाल यहाँ ईडी ने खड़े किए। ईडी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वो जो दावा करते हैं कि उनके पास कोई संपत्ति का नियंत्रण नहीं है, ये गलत उनका दावा है। और एसवी राजू शेयर धारकों को, जो कोई अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एजेएल के शेयर होल्डर्स से उनकी अनुमति के लिए बगैर ही कुछ शेयर होल्डर्स के को 7 या 8 शेयर होल्डर्स के जो से बात करके ही जो संपत्ति थी वो ट्रांसफर कर दी गई। तो इस तरह के आरोप हैं। और उधर दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी उन्होंने भी अपने बयान रखे। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होती है, जिस तरह से उन्होंने एयर इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि इस तरह के मर्जर और एक्विजिशन की चीजें अलग होती हैं और उसे जोड़कर गलत एक इमेज बनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम आर्गुमेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इसमें मेन आरोप जो है वो यही है कि एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने दिया, और जिसके बाद यंग इंडिया ने सिर्फ उसे 50 लाख रुपए में ही अधिग्रहित कर लिया। तो ये मेजर एक्विजिशन है और ये लगातार एक के बाद एक हियरिंग राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका संभव